हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में स्पर्श बुक 9th क्लास का 7th लेसन है। पाठ का नाम है धर्म की आड़ और इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जो बहुत ही फेमस हैं। आपको पता है इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ 1890 में, है ना। तो आज का जो चैप्टर है ये किस विषय में है, किस विषय को लेकर लिखा गया है, उसकी थोड़ी सी समरी हमको जान लेना चाहिए। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए थोड़ी सी समरी हम जान लेते हैं इसकी कि किस विषय में ये चैप्टर है। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने, मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है, मतलब पर्दा उठाया है, जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। मतलब धर्म की आड़ लेकर लोगों को लड़वाते हैं और इसमें अपना फायदा ढूंढते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया में ही, भारत में ही लोग ऐसे हों ऐसा नहीं है। सभी जगह ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म की आड़ लेकर लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं और लड़ाई करवाते हैं। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। मतलब हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के लोगों के साथ कैसी कैसी अनूठियाँ और कौन से लोग हैं, वर्ग हैं, समाज हैं जो शिकार हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखिए मित्रों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो क्वेश्चन आंसर जो हैं आपके इस लेसन के वो कवर हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं पड़ेगी। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर उत्तर एक दो पंक्तियों में देना है। तो देखिए पहला है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो देखिए आज धर्म के नाम पर उत्पात, जिद, दंगे फसाद हो रहे हैं। तो आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें आप कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्पाद, जिद और दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा। दूसरा क्वेश्चन है कि धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए। तो धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। साहस और दृढ़ता, है ना। धर्म का जो व्यापार चल रहा है कि लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इन सबको बंद करने के लिए साहस और दृढ़ता का होना जरूरी है। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन बुरा था। स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन बुरा था। तो सुनिए इसका उत्तर कि लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता आप जानते हैं आज़ादी, है ना, स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा। देखिए मित्रों, इसमें कहा गया स्वाधीनता के क्षेत्र में, मतलब आज़ादी के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों, है ना, को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा। ये सब जो है मेरे अपने निजी विचार नहीं है, जो इसमें आंसर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। तो इसका उत्तर है कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए जान तक देना वाजिब है ना। मतलब धर्म और ईमान की रक्षा के लिए जान देना भी वाजिब है, यह लोगों के दिल में घर कर बैठी है बात, है ना। यह उसका उत्तर है। अगला है धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। तो भैया शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। शुद्ध आचरण और सदाचार, है ना, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण हो और अपने जो है स्वभाव, आचरण, विचार अच्छे हों। अगला है कि इनके जो है 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। और पहला क्वेश्चन है आपका, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पहला पॉइंट हो गया, और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लोगों की शक्तियों और उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे इन जाहिलों के बल आधार पर
अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखते हैं, है ना। इन जाहिलों मतलब जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो धर्म का नाम ले लेकर उनके, है ना, उनके आधार पर अपना जो है बड़प्पन कायम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। चालाक लोग जो हैं वो साधारण आदमी मतलब नॉर्मल जो इंसान होता है वो जल्दी मूर्ख बन जाता है, किस अवस्था, किस पोजीशन का लाभ उठाते हैं। तो इसका उत्तर है कि चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म की रक्षा के लिए जान देने और लेने और देने वाले विचार की अज्ञानता का लाभ उठाते हैं। आपने देखा होगा धर्म के लिए लोग कहते हैं अरे मैं तो धर्म के लिए जान ले लूँगा, जान दे दूंगा। इस प्रकार से इन वक्तव्यों को जो अपने मन में घर कर बैठे हैं लोग धर्म के लिए, इस अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, है ना, चालाक लोग। पहले वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, प्रभुत्व मतलब अपना प्रभाव, है ना। उसके बाद स्वार्थ सिद्धि के लिए जिधर चाहे मोड़ देते हैं। अगला है आने वाले समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। तो इसका उत्तर है कि जो आने वाला समय है 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार की रिश्वत दे चुकने के बाद यदि आप दिन भर बेईमानी करें और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद हैं तो इस धर्म को आने वाले समय में नहीं टिकने दिया जाएगा। आपको मिल गया इसका आंसर क्या है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं और 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं लेकिन आपका मन साफ नहीं है और आप कुटिल है, लोगों को धोखा देते हैं दिन भर में, तो फिर इस प्रकार की ये जो भगवान को आप रिश्वत टाइप की देते हैं कि मैंने पूजा करके अपना पूरा पाप उतार लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है और इस प्रकार के धर्म को आने वाले समय नहीं टिकने देगा। अगला है कि कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। देश की स्वाधीनता मतलब देश की स्वाधीन यानी अपने ऊपर अधीन मतलब आज़ादी के विरुद्ध समझा जाएगा। तो आपका जो मन चाहे वो माने और दूसरों का जो मन चाहे वो माने। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं दूसरे के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अगर अभी आपके क्लियर नहीं हुआ तो मैं बता दूं, आपका जो मन में है वो माने, है ना, जो दूसरे का है वो माने, लेकिन अगर आपको कोई बतलाता है या आपको कोई बीच में टांग अड़ाता है तो यह जो है यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। अब तो सुनिए इसका आंसर कि पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों के बीच एक गहरी खाई है ना, मतलब अमीर और गरीब के बीच बहुत गहरी खाई है। अब भैया वो तो इंडिया में भी है, अब वहाँ क्यों, यहाँ भी है। गरीबों की कमाई से वे और अमीर बनते जा रहे हैं और उसी के बल से यह प्रयत्न करते हैं कि गरीब और चूसा जाता रहे। वे गरीबों को धन दिखाकर अपने बस में करते हैं, फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत देते हैं। अगला है कि कौन से लोग धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। तो भैया इसका आंसर है कि धार्मिक लोगों से बेलामजहबी और नास्तिक लोग अच्छे ज़्यादा हैं जिनका आचरण अच्छा है ना, वो तो बेसिक सी बात है। जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं वह लोग धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। अब आ गया है आपका क्या कि इनका उत्तर जो है 50 से 60 शब्दों में देना है ना, 50 से 60 शब्दों में। अब क्या है देखिए, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। मेन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो सुनिए ध्यान से कि चालाक लोग धर्म और ईमान पर सामान्य लोगों को बहला फुसलाकर उनका शोषण करते हैं तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। मूर्ख लोग धर्म की दुहाई देकर अपनी जान की बाजियां लगाते हैं और धूर्त लोगों को बल बढ़ाते हैं। धूर्त मतलब धोखेबाज। इस प्रकार धर्म की आड़ में एक व्यापार जैसा चल रहा है।
इसे रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ मजबूत उद्योग होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके लिए एक संगठन होना चाहिए, एक मजबूत, जो इन जैसी चीज़ों को रोके, है ना, लोगों को जागरूक बनाए, सजग बनाए। अगला है बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। बुद्धि पर मार यानी बुद्धि खराब हो जाना, इस बात पर लेखक के क्या विचार हैं अपने निजी। तो सुनिए ध्यान से कि बुद्धि पर मार का आशय है कि बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले आत्मा और ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना, यह साधारण लोग नहीं समझ पाते और धर्म के नाम पर जान लेने और देने को भी वाजिब मानते हैं। यही होता है बुद्धि पर मार पड़ जाना। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों कि लेखक की दृष्टि में धर्म किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का साधन ना बने। जिसका मन जो धर्म चाहे वो माने और दूसरों को जो चाहे वो मानने दे। दो अलग अलग धर्म मानने वालों के लिए टकरा जाने का कोई स्थान ना रहे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म में दखल दे तो इस कार्य को स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। ऐसी लेखक की दृष्टि है धर्म के प्रति, है ना। अगला है कि महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो सुनिए इसका आंसर कि महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, है ना। वे सर्वत्र धर्म का पालन करते थे। धर्म के बिना एक पग भी चलने को भी तैयार नहीं थे। उनके धर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है। धर्म से महात्मा गांधी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। वे धर्म की कट्टरता के विरोधी थे। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह धर्म के स्वरूप को भली भांति समझ ले। अगला है कि सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों कि सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं सुधारेंगे, दूसरों के साथ अपना व्यवहार सही नहीं रख सकते। दिन भर की नमाज, रोजा, गायत्री किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की स्वाधीनता रोंदने और उत्पात फैलाने के लिए आज़ादी नहीं छोड़ सकेगा। इसलिए हमें अपने आचरण पहले सुधारना है, उसके बाद ही तो हम धर्म अपनाएंगे या फिर धर्म की पूजा पाठ करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि हम हैं अंदर से बहुत बुरे इंसान, स्वार्थी, धोखाबाजी वाले, कपटी, लेकिन हम भगवान की पूजा करते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है ना। अगला है आशा स्पष्ट करना है कि उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग जिधर जाते हैं उधर जुट जाता है। देखिए यहाँ लेखक का आशय इस बात से है कि साधारण लोग जो धर्म को ठीक से जानते तक नहीं परंतु धर्म के खिलाफ कुछ भी उबाल पड़ते हैं, चालाक लोग इनकी इस मूर्खता का फायदा उठाकर स्वार्थ सिद्धि के लिए उनसे अपना ढंग से काम करवाते हैं। अगला है यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। इसका आशय है कि धर्म, ईमान के नाम पर कोई भी साधारण आदमी आराम से चालाक व्यक्तियों की कठपुतली बन जाता है। वे पहले इनकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं तथा इनकी ईश्वर और आत्मा का स्थान खुद ले लेता है। इसके बाद कार्य सिद्धि के लिए उन्हें लड़ाता भिड़ाता रहता है। अगला है अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भली मानस साहित्य की कसौटी केवल आचरण होगी। तो सुनिए ध्यान से कि आप चाहे दिन भर नमाज अदा और गायत्री पढ़ लें, तभी आप उत्पाद फैलाने के लिए आज़ाद नहीं रह सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने जो है पूजा पाठ कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो फिर हम गलत काम कर सकते हैं।
आने वाले समय में केवल पूजा पाठ को ही महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके अच्छे व्यवहार को परखा जाएगा और उसे महत्व दिया जाएगा। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने उस समय लिखा था, लेकिन हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसा हो गया है बदलाव। आज भी धर्म और जाति के नाम पर सब ऐसा है मचा हुआ है। तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। इसका आंसर है कि ईश्वर द्वारा कथित इस वाक्य से लेखक कहना चाह रहा है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे देखकर ईश्वर को यह बतलाना पड़ेगा कि पूजा पाठ छोड़कर अच्छे कर्म की ओर ध्यान दो भैया। तुम्हारे मानने या ना मानने से ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। इंसान बनो और दूसरों की सेवा करो, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगला है कि उदाहरण के अनुसार शब्दों का विपरीत अर्थ लिखें। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सुगम का है दुर्गम, धर्म अधर्म, ईमान बेईमान, साधारण असाधारण, स्वार्थ निस्वार्थ, दुरुपयोग सदुपयोग, नियंत्रण अनियंत्रण, स्वाधीनता पराधीनता। इसके बाद है निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। ला उपसर्ग कहाँ होते हैं? आगे, और प्रत्यय लगते हैं पीछे। तो लाइलाज, लापरवाह। इस प्रकार आप देख सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थर्ड आपका ये है, इन सब की वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं नीचे और स्क्रॉल कर देता हूँ। वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है, इसलिए मैं आगे अब वीडियो को विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।